जो लोग कहते हैं उन्हें दिमागी कमजोरी है, जिस्म थका थका रहता है, खून की कमी है, आंखों की बिनाई कम होने के साथ साथ रंग भी फीका पड़ चुका है, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार उबलते हुए पानी में कलेजी डालकर जिस्म में खून की नहरें बहा देने वाली ये रेसिपी ट्राई कर लें। कलेजी में आयरन की, विटामिन B12 और विटामिन A की भरपूर मिकदार पाई जाती है और इसमें प्रोटीन, जिंक और फॉलिक एसिड भी बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। सीधी बात करें तो कलेजी एक मुकम्मल मल्टी विटामिन टैबलेट है, बस फर्क ये है कि ये खाने में बहुत लजीज है और जेब पर भारी भी नहीं है। अलबत्ता आपने ये नुस्खा आजमाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार से ज्यादा ना खाएं, और ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इस शानदार रेसिपी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले 1 किलो कलेजी ले लेनी है। कलेजी खरीदते वक्त हमेशा ताजा कलेजी खरीदे। ताजा कलेजी का रंग गहरा सुर्ख माइल भूरा होता है। अगर रंग फीका हो या बदबू आए तो समझेंगे ये पुरानी है। ऐसी कलेजी से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। अब इसके ऊपर जो अलाइश या चर्बी लगी हुई होती है इसे उतार कर साफ कर लेंगे और वो सफेद रंग की नालियां जो कलेजी में होती हैं इन्हें भी निकाल देंगे। पकने के बाद ये सख्त हो जाती हैं और खाने में अच्छी नहीं लगती। उसके बाद कलेजी को दरमियाने साइज के क्यूब्स में काट लेंगे, साइज ना ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा छोटा। अब उबलते हुए पानी में कलेजी डाल देंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून सिरका डालकर मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर इसे कवर करके रख दे 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ अक्सर लोग पूछते हैं कि सिरका क्यों डाला जाता है, तो सिरका कलेजी की उस स्मेल को जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं, इसे बिल्कुल खत्म कर देता है। और दूसरा, ये गोश्त के रेशों को कदरे नरम कर देता है, जिससे बाद में पकाते वक्त कलेजी अंदर से जल्दी पक जाती है। कुछ लोग सिरके की जगह लीमू का रस भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी इतना ही अच्छा काम करता है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और अच्छा से कमेंट करके बताएं कि आप मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। 20 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो सारा ब्लड और स्मेल पानी में निकल चुकी होगी। आप कलेजी को बाहर निकाल लेंगे और सारा गंदा पानी फेंक देंगे। अब मैरिनेशन के लिए कलेजी में डालेंगे 1 कप दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून क्रश्ड सूखा धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा, दही इसमें ताजा इस्तेमाल करेंगे और दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो मैरिनेशन है वो कलेजी पर अच्छे से लगेगी नहीं। दही ना सिर्फ जायका बनाता है बल्कि वो चीज है जो कलेजी को बगैर पानी के बिल्कुल नरम बना देती है। और हरी मिर्च का पेस्ट भी आपने जरूर डालना है, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते या आप लोग भी ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो बिल्कुल खत्म मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेस्ट जरूर डालें, इससे इसकी खुशबू ही बहुत अलग हो जाती है। सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। और अगर आपके पास वक्त है तो 2 से 3 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। जितनी मैरिनेशन ज्यादा देर के लिए होगी उतना ही जबरदस्त जायका आएगा। 1 घंटे के बाद कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालेंगे, साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। 3 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके अंदर डाल देंगे। प्याज जितना बारीक काटें उतना अच्छा है, या चॉप कर लें या पेस्ट बना लें, क्योंकि जो बारीक प्याज है वो जल्दी गोल्डन हो जाता है और ग्रेवी भी उससे बहुत अच्छी बनती है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। प्याज का रंग जब थोड़ा सा बदल जाए तो इसमें फिर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 5 मिनट अदरक लहसुन को अच्छे से भूनेंगे और बाद में इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जीरा पाउडर जाएगा। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर मैरिनेट हुई कलेजी इसमें डाल देंगे। और हाँ, इसमें पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जो दही हमने मैरिनेशन में डाला था, कलेजी इसी से नरम हो जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अंदर पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। पकने के बाद कलेजी भुनी हुई नहीं बल्कि उबली उबली लगती है और जायका भी उसका अलग हो जाता है, इसलिए आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। कलेजी को मसाले में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे ना तो कलेजी की जबरदस्त खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी, बल्कि घर से बाहर भी जाएगी और मोहल्ले वाले आपसे पूछने आ जाएंगे कि आज आपके घर में क्या बन रहा है। आखिर में कलेजी को ऊपर से गार्निशिंग कर दें। यही वो चीज है जो कलेजी को रेस्टोरेंट लेवल पे ले जाती है। गरम गरम कलेजी को गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व करें। यकीन करें इस कदर मजे की बनती है कि आपके घर में जो कलेजी नहीं भी खाते ना वो भी फरमाइश करके बनवाया करेंगे। अलबत्ता याद रहे कि कलेजी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, अगर रोज खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। खास तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और रिपोस्ट लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।